साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई वीसू यादव। तो साथियों आप देख सकते हैं कि मैं आया हूँ नया शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज। जैसा कि मैं कुछ देर पहले आपको पोस्ट के माध्यम से बताया था कि गाजीपुर से मैं यहाँ पे आया हूँ और एक मुलाकात थी कीर्ति पांडे मैम से और मालवी सर से, जो कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सचिव हैं। मुलाकात का सार यही था साथियों कि आप 2 महीने पहले मैं गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात किया था गोरखपुर में। और मुलाकात में मुख्यमंत्री योगी जी ने ये कहा था कि महाकुंभ के बाद अध्याचन स्वीकार कर लिया जाएगा। बेसिक के अलावा माध्यमिक की जो भी भर्तियां हैं, उसके बाद लेखपाल, बहुत सारी चीज़ों को मुख्यमंत्री जी ने कहा था। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य क्या है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जिसके लिए अध्याचन अभी यहाँ पे स्वीकार नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आया, मैं वार्ता किया। तो यहाँ पे साथियों कीर्ति पांडे मैम और मालवी सर, दोनों लोगों के द्वारा यही कहा जा रहा है कि हम लोग भर्ती कराने के लिए एकदम एक्टिव हैं। आप लोग सिर्फ धरना दिए तो उस टाइम पे एक बार भेजा गया था, लेकिन आपके धरना देने के बाद 3 बार और भेजा जा चुका है अध्याचन के लिए। यहाँ से नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से हमारे पास अध्याचन आ जाएगा तो हम खुद भर्ती कराने के लिए युवाओं के हित में फैसला लेने में देरी नहीं करेंगे। वो इनका कहना ये है कि आप लोग शासन स्तर पर दबाव बनाइए, चाहे शिक्षा मंत्री जी पर दबाव बनाइए, हम लोगों को अध्याचन भिजवा दीजिए। अगर यहाँ पर अध्याचन नहीं है तो बताइए हमारा दोष क्या है। कहीं ना कहीं आयोग के जो भी अधिकारी हैं, चाहे सचिव सर हैं, चाहे अध्यक्ष मैम हैं, अध्यक्षा महोदय हैं, ये लोग अपने जगह पे सही हैं। ये बिल्डिंग, इतनी बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हो, इतनी बड़ी बिल्डिंग दे दिया गया है कि हाँ भैया जाइए, ये आयोग बन गया 6 साल में। लेकिन इस बिल्डिंग को जो पावर मिलनी चाहिए वो पावर मिल ही नहीं है। अगर यहाँ पर अध्याचन आ जाता, अगर उसके बाद भर्ती ये लोग नहीं देते या लेटा लतीफ़ी करते, तब ये लोग कहीं ना कहीं दोषी हैं। लेकिन यहाँ पर जब अध्याचन ही नहीं मिल रहा और ये अध्याचन मांग रहे हैं, भैया आप हमको दीजिए, रिक्त पदों का डाटा तक इस आयोग को नहीं मिल पा रहा है। इनका कहना ये है कि हमने विभाग से रिक्त पदों का डाटा तक मांगा था, ठीक है, लेकिन आयोग को सोचिए कि जो आयोग 6 साल में बना इसलिए कि युवाओं के हित में फैसला लेगा, भर्ती कराएगा, लेकिन इस आयोग को रिक्त पदों का डाटा तक नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे कुछ डीलर साथी भी यहाँ पे मिल गए हैं। क्या दोस्तों, क्या कहना चाह रहे हैं? भर्ती उर्ती नहीं आ रही, क्या कहना चाह रहे हैं इस पर आप? अरे हम लोग तो यहाँ आए दिन आके पीएनपी पे यहाँ के अधिकारियों से बात करते हैं तो पता चलता है ऊपर से कोई आदेश नहीं आ रहा है। यहाँ से तो सब लोग तैयार हैं करने के लिए। अच्छा बताइए, सरकार भर्ती नहीं दे रही, इस पर आपका क्या कहना है? सरकार पता नहीं क्या मनसा, 6 साल 7 साल हो गए हम लोग डीएलएड दर दर भटक रहे हैं। किस जिले से आप हैं? प्रयागराज से ही हैं। तो कौन सा बैच था आपका? हमारा 17 बैच था। 17 बैच था आपका? जी। ये साथी आए थे यहाँ पे, इनको पीएनपी में काम था, कोई संशोधन का मैटर था, तो यहाँ पे मुलाकात इनसे हुई, तो यहाँ पे इनकी मदद किया गया। लेकिन साथियों मेन चीज़, हम आप आते हैं नए शिक्षक भर्ती पे। नए शिक्षक भर्ती 7 साल से न आने के बाद युवाओं का क्या स्थिति है साथियों, शौक नहीं लगा रहता हम लोग को। हम बताइए, अपने घर से 1000-2000 का खर्चा करके यहाँ पे इतना दूर इंसान अपने गाड़ी आता है, किस लिए आता है? सचिव सर तक कितना कह दे कि यार देखो तुम लोग का संघर्ष देख करके हम खुद चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भी प्रयागराज के ही स्टूडेंट हैं और उस लाइफ को हम लोग भूल नहीं सकते। आप लोग जब यहाँ पे पहला धरना दिए थे, उसके सुबह ही मैंने, जबकि अध्यक्ष महोदया ने ज्वाइनिंग तक नहीं किया था, मैंने अध्याचन तैयार करके फॉरवर्ड, उनके आने के बाद तुरंत फॉरवर्ड करा दिया। तो ये अपना काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, क्या बेसिक विभाग जो लखनऊ बैठा हुआ है, जो वहाँ के अधिकारी हैं, क्या वो गुमराह कर रहे हैं युवाओं को? क्या वहाँ के जो लोग भी हैं बेसिक विभाग में, 3-4 अधिकारी ऐसे हैं कि जो तो इतना तक कह दिए कि जब तक मैं हूँ पद पे, भर्ती तो तुम लोग को नसीब नहीं होगी। इतने तब नाम उनका मैंने लूँगा खुल के, बहुत विवादास्पद हो जाएगा चीज़ें, लेकिन इतना तक बोल दिया कि जब तक मैं पद पे हूँ तुम लोग भर्ती भूल जाओ। भाई युवाओं से किस प्रकार जुलूस निकाला जा रहा है? भाई इतना आप दृढ़ संकल्पित अधिकारी हैं तो आप कोर्स ही बंद करा दीजिए। कोर्स क्यों आप चालू किए हैं भैया? कोर्स आप बंद करवा दो कि हाँ हमारे पास भर्ती देने की क्षमता नहीं है, कोर्स को बंद किया जाए। 7 साल से अनुपात समानुपात का रेशियो करके आप लाखों युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। ये आयोग 6 साल से जब इसका ढांचा तैयार किया जा रहा था कि हाँ भैया आयोग बनने वाला है, मुख्यमंत्री जी भी हर सभाओं में आयोग बन रहा है, आयोग बन रहा है, इतना एकदम ढोल नगाड़ा पीट रहे थे लोग। लेकिन क्या ये बिल्डिंग किया क्या? जब से ये आयोग बना है यहाँ पर किया क्या? अंदर जाने के बाद समोसा चाट यही तो देखने को मिल रहा है। समोसा चाट चल रहा है, अपना खाए पी। भाई समोसा चाट खाने के लिए बिल्डिंग थोड़ी बनी थी। ये बिल्डिंग इसीलिए बनाई गई थी कि युवाओं के भविष्य के लिए ये आयोग निर्णय ले सके, रिक्त पद अगर हैं तो उस पर भर्ती आए। लेकिन इस आयोग को अध्याचन तक नहीं दे रही गवर्नमेंट, तो फिर ये आयोग बनाया क्यों? क्या इस आयोग का हाल यूपी 3 की तरह ही होने वाला है क्या? जिस प्रकार से यूपी 3 आयोग बना,
आप देख रहे होंगे कि 2-3 सालों से सिर्फ पीईटी करा रहा है। उसका विरोध मेरे द्वारा किया गया था पेपर फाड़ के। अभी तक पीईटी का कुछ ऐसा सूचना नहीं मिल रहा है, लेकिन पेट भी युवाओं को गुमराह करने के लिए, उनके समय को टालने के लिए पीईटी की जैसे जिस प्रकार से पेट कराया गया तो बताया जाता था कि हाँ इस पेट के अंतर्गत इतनी भर्तियाँ आएंगी। 2021 में पेट हुआ, 22 में हुआ, 23 कितनी भर्तियाँ कराया। ट्रिपल ये आयोग गुमराह कर रहे हैं युवाओं को। इसी प्रकार से ये अभी हम इनको गुमराह तो नहीं कर सकते, क्योंकि इनको अभी जो पावर मिलनी चाहिए वो पावर मिल नहीं रही है। ये यहाँ से सपोर्टिव है। मैं यहाँ पे फ़ोन से मैंने वार्ता किया दोनों लोगों से। मैं कहा कि मैं सर और मैम दोनों लोगों से कि मैं गाजीपुर से आ रहा हूँ सर, मिलना चाह रहा हूँ, आप लोग रहेंगे मौजूद? तो बोले कि हाँ। मैं यहाँ पे आ गया और आज मुलाकात किया इन लोगों से। लेकिन ये लोग खुद, कीर्ति पांडे मैम इतना तक कह दें कि 3 साल कार्यकाल है, 1 साल बीत गया, मैं खुद चाह रही हूँ कि युवाओं के पक्ष में डिसीजन लूँ। अध्याचन अगर हमें मिलता है तो आपको अध्याचन मिलने के 1 महीने में ही भर्ती देने का काम कर दूँगा। लेकिन जब इनको अध्याचन नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेंगे, आप मुझे बताओ। इनको अध्याचन नहीं मिल रहा है आयोग को, तो साथियों हमें दबाव जो भी बनाना है शिक्षा मंत्री पे बनाना है, चाहे सरकार पे बनाना है। और देखिए हम अपना प्रयास करते हैं, अपना खर्चा पानी। आप बताइए कि मैं योगी जी से भी मिलता रहता हूँ, अलीगढ़ गया था शिक्षा मंत्री जी के यहाँ भी मैं गया था, और आयोग पे भी आ रहा हूँ। बेसिक के जो अधिकारी हैं वहाँ भी जाया जाता है। तो साथियों हमें अपना प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे शौक नहीं लगी है कि इंसान इतना दूर से आ रहा है, अपना समय के साथ साथ साथियों आर्थिक चीज़ें भी अपना नुकसान करता है इंसान। ये सिर्फ एक उद्देश्य यही है कि हमारा जो डीलर परिवार है 7 साल से उम्मीद लगाए बैठा है कि भर्ती आएगी तो हम लोग का भविष्य सुनहरा होगा, ये सब चीज़ें। लेकिन और मुझे भी खुशी मिलती है साथियों, मेरा चयन होगा नहीं होगा वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन मेरे मन में भी कहीं ना कहीं ये रहता है कि भाई जिस लड़ाई को लेकर के मैं 7 साल से अपना समय दिया हूँ उसका विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। दिल से खुशी होगी, जितने भी पदों पे आएगी उतने हमारे भाई बहन चयन होंगे। तो कम से कम होता है ना कि छात्र नेता जिस लड़ाई को लेकर चल रहा है अगर उसमें सफलता मिल रही है जो भाई जुड़े हैं उनका चयन हो रहा है तो बहुत खुशी मिलती है। तो यही है, हमारे वो बहुत सारे साथी हैं जो बिहार में चयनित हैं, बहुत सारे साथी जो आना चाह रहे हैं यूपी, तो उनका भी मैसेज आता रहा कि विशु भाई आप कुछ करिए, आप शांत रहते हो तो पूरा मुद्दा ही शांत हो जाता है। तो इसीलिए साथियों आज मैं यहाँ पे आया था। आपके और भी जो विचार होंगे, आपके जो भी सुझाव होंगे कमेंट के माध्यम से आप दीजिएगा। अब मेरा एक प्रयास और रहेगा कि मैं मुख्यमंत्री जी से दोबारा मिलूं, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि महाकुंभ के बाद बेसिक के साथ साथ माध्यमिक के साथ साथ और सारे विभागों के अध्याचन स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से इतना बड़ा आपने महाकुंभ का आयोजन इसी प्रयागराज में किया, एक महाकुंभ बेरोजगारों के नाम, एक महाकुंभ युवाओं के नाम हो जाए, लाखों परिवारों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, सफल हो जाएगा। आपसे निवेदन करते हैं योगी जी कि हम लोग की पीड़ा को सुनी जाए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। 7 साल से अपने डिग्री का हम लोग लेकर के अचार डाल रहे हैं। 7 साल हो चुका है और अब सच कहा जाए तो हम उत्तर प्रदेश के युवा ठगा महसूस कर रहे हैं। ये हमारे दिल की आवाज़ है और मैं इस अपने दिल की आवाज़ को यहीं आयोग के सामने खड़ा होकर कह रहा हूँ। और ये सरजमी कोई नई नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यही आयोग था और यहीं पे हमारे कितने हज़ारों की संख्या में भाई बहन यहीं पर मिट्टी में लौट करके आंदोलन किए। आयोग तो सुन रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो अधिकारी बैठे, चाहे बेसिक के हों, चाहे हमारे शिक्षा मंत्री जो राजा हैं भाई राजा जी, नहीं सुन रहे हैं। खैर हमारा काम है प्रयास करना, हम प्रयास कर सकते हैं लोकतांत्रिक दायरे में रह करके, ठीक है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है। अपने बहुत सारे यहाँ के खुन्नस को, अपने बहुत सारे गुस्सा को, अपने बहुत सारे आक्रोश को लोकतांत्रिक दायरे में समेटा जाता है, ठीक है। वरना हम लोग 7 साल से डिग्री लेकर के बैठने वाले लोगों में से नहीं है। और कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आयोग सरेंडर कर दिया है साथियों। बहुत दुख के साथ मुझे यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का ही मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं सोचा कि यहाँ पे आया हूँ तो हमारे भाइयों को पता लगना चाहिए, क्योंकि संघर्ष जो करता हूँ आपसे शेयर करता रहता हूँ। बोलने का कुछ मन नहीं कर रहा है। आयोग सरेंडर कर दिया सर, मालूम सब इतना बोल दिया कि मैं क्या करूँ बताइए। हमें आप जिम्मेदारी दबाइए, आप ऊपर दबाव बनाइए, चाहे बेसिक विभाग लखनऊ दबाव बनाइए सर्वोच्च अधिकारियों तक, या फिर शिक्षा मंत्री या सरकार पे दबाव बनाइए। अध्याचन मिलेगा तो मैं करूँगा, नहीं तो मिल पाएगा तो सही बात है, ये अपनी जगह सही है भाई, क्या कर सकता हूँ, क्या करेंगे वो। अध्याचन ये कह रहे हैं कि लगातार, सचिव सर तो इतना बोले कि लगातार फ़ोन वार्ता करके भी हमें जो वहाँ के सर्वोच्च अधिकारी उनसे मांगा जा रहा है कि अध्याचन भेज दिया जाए।
लेकिन अध्याचन नहीं अभी मिल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं भाई। हम समझ रहे हैं आप, ये लोग उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं कि अध्याचन मिल जाए। आयोग खुद चाह रहा है कि भर्ती हो जाए। कुछ लोग हैं बहुत जल्द रिटायर होने वाले हैं, सब लोग चाहते हैं कि भाई अपने कार्यकाल में एक ऐसा इतिहास रच के जाया जाए, ये लोग भी चाह रहे हैं। लेकिन अध्याचन न मिल पाना बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अलीगढ़ के साथियों से मैं कहूँगा, इस वीडियो को आप शेयर कर देना। अलीगढ़ के जो साथी हैं भाई, आप लोग थोड़ा सा ठीक है, आप पार्टी प्रेमी रहिए, लेकिन आपके चच्चा भैया जो भी लगते होंगे शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी, जाके उनको ज्ञापन दीजिए और व्यवहारिक तरीके पर जाके मिल के कहिए कि भैया युवाओं की सुन लीजिए। आप युवा शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, और आप सिर्फ अलीगढ़ अतरौली के विधायक नहीं, प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं। और आपकी कलम का इंतज़ार, आपके कलम के सिग्नेचर का इंतज़ार पूरे प्रदेश का युवा कर रहा है, क्योंकि हम लोग का भविष्य अब बहुत अंधकार में हो रहा है। डिग्री हम लोग की जो है कि समोसा पर रख के काम वही काम आएगी। तो जो अलीगढ़ के जो भी पश्चिमी जिले के साथी हैं शिक्षा मंत्री के आसपास के, एटा उटा वाले भी, तुम लोग उनके पापा को बहुत चुनाव में जिताया हो, तो एटा उटा वाले जो हो, आप लोग जा करके शिक्षा मंत्री जी उनके पिताजी जी, उन लोग से मिलो, बोलो कि भर्ती। इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना। आप लोग मन नहीं कर रहा बोलने का, क्या बोलूँ एक चीज़ को। 7 साल से हमारे भाई वीडियो देख करके ही तो संतुष्टि कर रहे हैं। क्या मैं कर पाया आप लोगों के लिए? कुछ नहीं कर पाया यार, कुछ भी नहीं कर पाया। जब साला सफलता ही नहीं मिली बहन, तो क्या मैं कुछ नहीं कर पाया आप लोगों के लिए? आप लोग सही में, आप लोग कहते हो कि आरोप लगाते हो ना कि सही है, आप लोग गुस्सा जायज़ है। जब लड़ाई सफल ही नहीं होती, क्या है काम? लोग छात्र संघ क्या है, क्या कुछ नहीं किया गया एकदम। सब मेहनत, सब जितना सब कुछ हुआ, सब मेहनत भर्ती ला के आपको दिया गया होता समय से, तब लगता कि हाँ हम लोगों ने कुछ किया। मैं खुद मान रहा हूँ कि कुछ नहीं हुआ। इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देना और अलीगढ़ वालों को तो स्पेशली से शेयर कर देना, उनको टैग कर देना, वीडियो भेज देना उनको पर्सनली, जाके शिक्षा मंत्री को मिलो। हम लोग मिलने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अलीगढ़ वालों से पूछ लेना। एक ही बार गया था, कितना क्या हो गया था वहाँ पे, क्या हुआ था, ठीक है। वहाँ पे जाने पे ही होता है कि आप हमारे यहाँ क्षेत्र में माहौल ख़राब करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए साथियों आपसे यही कहूँगा कि प्रयास जारी है। ऐसा नहीं है, जब भी जहाँ भी रहता हूँ माइंड में एक ही चीज़ रहता है मेरे कि इस लड़ाई को सफल, बहुत तरीके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास बहुत तरीके ये हैं कि इंसान कुछ भी कर लेगा लाइफ में। लेकिन जिस लड़ाई को हम लड़े यार, हम लोग का एक होता है ना जुनून, हाँ इस लड़ाई को हम लड़े, जीवन भर मेमोरीज रहती है उसकी, उसमें अगर हम सफलता हासिल कर लें तो उसका एक आनंद अलग है। ठीक है साथियों, आगे जो भी अपडेट होगी आपसे शेयर होता रहेगा। जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव डीलर से। ये देखिए हमारे, और कैसे आप लोग? हम बढ़िया भाई। क्या कहना चाहेंगे? भर्ती नहीं दे रहे बाबा जी, क्या कहना चाहेंगे? जब कहिए तो धरना हो जाए। धरना नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? भर्ती सरकार नहीं दे रही है तो अब क्या ही कहा जाए। सरकार से खुश है? सरकार से इतना खुश है, क्या बताएं हम आपको। किस जिले से आप? अपना नाम बता दीजिए। नाम? राहुल यादव। आपका नाम? रंजीत यादव। आपका नाम? आकाश शर्मा। तो लग रहा है अभी मैं नहीं है। 18 बच्चे हैं इलाहाबाद टाइप से। ये भी तो किसी ने? अभी कर रहे हैं। अच्छा, कौन सा बेटा आपका? अभी 2021 का मतलब। अभी नए हैं? कहाँ से ब्रिटिश हो रहा था? आजमगढ़। अरे आइए आपको निकालते। कौन सा? आजमगढ़ से। आजमगढ़ में कहाँ से? कौन सा कॉलेज? फरिया। अरे यहाँ अपना परिचय दे दीजिए। मैं रंजीत यादव। देखो साथियों, अभी यहाँ पे धरना करने का मूड नहीं था, बस यहाँ पे आया था आप लोग को बता ही दिया कि कृति पांडे मैम से और मालवी सर से मुलाकात की। अपने भाई यहाँ पे मिल जा रहे हैं। कुछ हमारे भाई आए थे, उनका कुछ मार्कशीट में गड़बड़ था तो ले आके वहाँ पे PNP में उनका सोचूंगा। तो आदमी मेहनत अपना कर रहा है, लेकिन जिस उद्देश्य से हम लोग आ रहे हैं भाई, सफलता उसमें नहीं मिल रही है। हमारे अभी भाई मिल गए तो कह रहे हैं कि विशु भाई धरना अभी रख दीजिए, लेकिन यहाँ पे धरना रखा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने मुलाकात किया तो अध्याचन वाली बात फंस रही है। भाई यहाँ के अधिकारी तो कह रहे हैं कि अध्याचन भिजवाइए, हम भर्ती दे देंगे। ठीक है साथियों, इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और हमारे तो भाई है। सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बाय बाय साथियों।